इंटर पार्ट 2 की इंग्लिश सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और उस क्वेश्चन का नाम है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका किसके साथ, किस लफ्ज़ के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, ये तमाम तफसील मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर और तफसील से इस क्वेश्चंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक बात आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन समझने की इसमें आपको ज़रूरत है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको इसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आए वाइट बोर्ड में चलते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास प्रेपोजिशंस हेडिंग मौजूद है, हरूफे जार इसको कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन में मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है दैट इज यूज, जो इस्तेमाल होता है बिफोर अ नाउन, किसी इसम यानी नाउन से पहले, प्रोनाउन किसी प्रोनाउन से पहले, टू शो ताकि ये जाहिर किया जा सके, प्लेस जगह को, टाइम वक्त को, एंड डायरेक्शन और सिमत को। प्रेपोजिशन ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन यानी किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम, प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ के एक लिंक इस्टेब्लिश करती है और बात की तरतीब को सीधा करने में, ताकि हमें समझ आ सके, हेल्प करती है ये प्रेपोजिशंस। तो आए देखते हैं प्रेपोजिशन का पहला इस्तेमाल क्या होता है। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मेरे पास सबसे पहला प्रेपोजिशन है अबाउट। सब जानते हैं कि इसका मतलब होता है मुतल्लक। तो इसका पहला इस्तेमाल है इधर उधर हरकत करना। तो आए इसका सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज वॉकिंग अबाउट द स्कूल, वो स्कूल में इधर उधर चल फिर रहा था। यहां पे मैं आपको नाउन और प्रोनाउन भी पॉइंट आउट कर देता हूं और उसके साथ इस प्रपोजिशन का लिंक जो बन रहा है वो भी वाज़ेह कर देता हूं। वो स्कूल में चल फिर रहा था। स्कूल जगह का नाम है, इट इज यूज्ड एज अ प्रपोजिशन, प्रोनाउन, इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन और अ नाउन, एंड अबाउट का उसके साथ लिंक, यानी वो स्कूल में चल फिर रहा था जाहिर हो रहा है। अबाउट द स्कूल मीन उसका लिंक जाहिर हो रहा है। सेकंड हालत में, अबाउट हालत में भी किसी किस्म की कोई हालत हो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो आए इसकी हालत इसमें नोट करते हैं। सेकंड सेंटेंस में पेपर्स स्ट्रीwn, कागजात बिखरे पड़े थे, अबाउट दी रूम, कमरे के अंदर। तो यहां पे कागजात के बिखरे होने का जो ताल्लुक है वो अबाउट दी रूम के साथ शो हो रहा है, यानी रूम और अबाउट दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं। ये था हमारा अबाउट का इस्तेमाल, जो कि एक प्रेपोजिशन है। अब हम दूसरी प्रेपोजिशन देखते हैं। हमारे पास दूसरी प्रेपोजिशन है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। इसका पहला इस्तेमाल है ऊंचा होना, ऊंचा होना। सेंटेंस देखते हैं। द वाटर इज अबव वेस्ट, पानी कमर से ऊंचा था। यहां अबव और वेस्ट का लिंक आपको प्रेपोजिशन के जरिए वाज़े नजर आ रहा है और मैंने उसके लिए पॉइंट आउट भी कर दिया। सेकंड इस्तेमाल है ज्यादा होना। अबव का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा होना। सेंटेंस देखते हैं। आई वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, मैं जिंदगी पर इज्जत को ज्यादा वैल्यू देता हूं। तो यहां पे अबव मतलब ज्यादा होना, अबव लाइफ, इन दोनों का ताल्लुक प्रेपोजिशन के साथ शो हो रहा है। हमारे पास प्रेपोजिशन नंबर थर्ड है आफ्टर। आफ्टर हम अक्सर देखते हैं कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, किसी चीज के बाद में आने वाली चीज। तो इसका पहला इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका पहला इस्तेमाल सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि शी लेफ्ट आफ्टर लंच, वो खाने के बाद चली गई। यहां पे प्रेपोजिशन आफ्टर लंच के साथ लिंक शो कर रहा है। सेकंड,
पीछा करना, पीछा करने का सेंटेंस देखते हैं। द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ। इस जुमले में आफ्टर प्रपोजिशन जो है दैट इज लिंक, जो जुड़ी हुई है थीफ के साथ, यहां से इनका एक ताल्लुक बन रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजिशंस की ये मुख्तसर सी तफसील देखने के बाद हम इसकी कुछ और प्रपोजिशन के वर्ड्स देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अगेंस्ट, खिलाफ होना। मुखालफत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आए प्रपोजिशन का ये इस्तेमाल, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किस नाउन और प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ है वो देखने की कोशिश करते हैं। ही सेंटेंस है, ही वेंट देयर अगेंस्ट हिज विल, वो अपनी मर्जी के खिलाफ वहां गया। विल, अच्छा, इसमें मैंने पॉइंट आउट कर दिया हुआ है अगेंस्ट प्रपोजिशन है और वो विल के साथ कनेक्टेड है कि मर्जी के खिलाफ, ये इनके दरमियान में प्रपोजिशन राब्ता बना है। सेकेंड, अगेंस्ट का मतलब है सहारा लेना भी होता है, और सेंटेंस है ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट ट्री, वो दरख्त के साथ झुका हुआ था, उसने दरख्त का सहारा लिया हुआ था। तो यहां पे अगेंस्ट और ट्री दोनों का लिंक जो है वो प्रपोजिशन से जाहिर हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्रपोजिशन का अलोंग, साथ होना। इसका पहला इस्तेमाल जो मैंने लिखा हुआ है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। सेंटेंस देखते हैं और लिंक देखते हैं इसका। ही वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट, यहां लिंक क्या है प्रपोजिशन का, अलोंग द स्ट्रीट, ये प्रपोजिशन का उसके साथ लिंक शो हो रहा है। सेकंड में है अलोंग का इस्तेमाल साथ साथ होना। इसका सेंटेंस गो अलोंग द रिवर बैंक, दरिया के किनारे के साथ साथ चलो। यहां पे अलोंग ये शो कर रहा है, ये प्रपोजिशन है, ये शो कर रहा है राब्ता अपना दरिया के किनारे के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लास्ट प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन में आप देख सकते हैं कि अराउंड, इर्द गिर्द को कहते हैं। और इसकी तफसील बताने से पहले मैं एक मरतबा फिर ये बात आपके लिए रिपीट करना पसंद करूँगा कि ये समझने वाला काम है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रट्टा लगाने वाला काम नहीं है, इसको आप प्रॉपरली समझ के तैयार करके अपने क्लास फेलोज़ को, अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ उनको सुना सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो इसको अगर आप एक एक प्रपोजिशन, एक दो प्रपोजिशन रोज़ाना की बुनियाद पे तैयार करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू डेज यू कैन कलेक्ट द डेफिनेशंस एंड यूजेज ऑफ प्रपोजिशंस इन योर मेमोरी अ लॉट ऑफ। सो मैं अब आपको इसके आखिरी प्रपोजिशन की तरफ लिए चलता हूँ, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी होगी। हमारे पास लास्ट प्रपोजिशन है अराउंड। अराउंड का मतलब, या इसका पहला इस्तेमाल किसी खास इलाके में, राइट। इसका सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में भाग रहा था। यानी खेल के मैदान में इर्द गिर्द, कभी इधर कभी राइट कभी लेफ्ट कभी आगे कभी पीछे, तो सिचुएशन ये है कि वो इर्द गिर्द भाग रहा है। तो यहां पे मैंने प्रपोजिशन का जो लिंक है वो जोड़ दिया है प्लेग्राउंड के साथ, क्योंकि प्लेग्राउंड प्रोनाउन है, इन दोनों का आपस में लिंक है। तो आए इसका दूसरा इस्तेमाल जो है वो देखते हैं अराउंड का क्या है। अराउंड का सेकंड जो इस्तेमाल है वो मैंने लिखा है किसी चीज का करीब होना, इर्द गिर्द कुर्बत में होना, नजदीकी में होना। इसका सेंटेंस देखते हैं। इसके सेंटेंस में मौजूद है आई सॉ हिम अराउंड हॉस्पिटल दिस इवनिंग, मैंने उसको देखा आज शाम हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, हॉस्पिटल के साथ या हॉस्पिटल के करीब। अब यहाँ कुर्बत और नजदीकी का जो प्रपोजिशन अराउंड था हमारा, उसको मैंने प्रोनाउन के साथ जोड़ दिया है, दैट इज कॉल्ड नाउन के साथ जोड़ दिया है, दैट इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया कि नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल जगह है, इसका ताल्लुक अराउंड के साथ है, वो मैंने वाजे कर दिया है। ये है इसका
दूसरा इस्तेमाल अराउंड का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इन प्रेपोजिशंस को गौर से पढ़ने, देखने, सुनने के बाद फिर यही एडवाइस है कि इसको समझने की कोशिश करें। इसको समझने के बाद आप अपनी जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंग्लिश की राइटिंग्स पढ़ते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इंग्लिश टीवी पे सुनते हैं, आप ख़बरों में सुनते हैं, या आप किसी से सुनते हैं किसी सेंटेंस की सूरत में, तो ये बात आप जहन में रखें कि प्रेपोजिशन जो मैंने ये आपको आज बताई हैं, इस लेक्चर को सुनने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपनी किताब में से कोई चीज़ पढ़ते हैं और अगर आपको उस किताब में से पढ़ते हुए किसी सेंटेंस के अंदर अगर ये वाली प्रेपोजिशन अबाउट मिले, या आपको ये प्रेपोजिशन अबव मिले, या आपको आफ्टर की प्रेपोजिशन मिले, या आपको अगेंस्ट की प्रेपोजिशन मिले, या आपको अलोंग की प्रेपोजिशन मिले, या आपको अराउंड की प्रेपोजिशन मिले, इन प्रेपोजिशंस को आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं, उनको लिखा हुआ वहां देखते हैं, तो आप उनका लिंक, आप उसका ताल्लुक आगे नाउन और प्रोनाउन के साथ ऑटोमेटिकली जोड़ सकते हैं, और वहां से आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रेपोजिशन इस सेंटेंस के अंदर क्यों लगाया गया है। जैसे कि मैंने इनकी आपको डबल डेफिनेशंस, डबल यूजेज बताया है, तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि किसी सेंटेंस के अंदर ये प्रेपोजिशन किस सेंस में और किस मीनिंग के साथ लगाया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आई डू होप दैट कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, और आज के लिए इट्स इनफ। और मज़ीद प्रेपोजिशंस की डिटेल्स के लिए हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।